जयपुर के चौमू कस्बे में मस्जिद अतिक्रमण विवाद में आज बुलडोजर चलाया जाएगा। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है। विवाद के बाद प्रशासन ने कड़ा एक्शन लेना शुरू किया है। पुलिस ने 24 पत्थरबाजों के घरों पर नोटिस चस्पा कर 3 दिन में जवाब देने के लिए कहा था। नोटिस की मियाद 31 दिसंबर को पूरी हो गई। ऐसे में आज नगर परिषद की टीम पत्थरबाजों के घर पर कभी भी बुलडोजर चला सकती है। चौमू की पठान कॉलोनी में दिए गए थे नोटिस। 29 दिसंबर को 20 अवैध बूचड़खाने, 4 अवैध निर्माण को लेकर 3 दिन का नोटिस दिया गया था। नोटिस का जवाब नहीं देते, लीगल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। ऐसे में अवैध निर्माण, आज उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पूरे मामले में करीब 110 लोगों को डिटेन किया गया था, जिनमें से करीब 21 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है। कोई विरोध करने के लिए इन्होंने मना किया, यही बात है। गलत है तो हटेगा वो। पहले इनको सर आपने कोई चेतावनी दी थी कि भी आप इस तरीके की कार्रवाई होगी, कोई भी अगर विरोध करेगा तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। सर ये नगर परिषद की कार्रवाई है, इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है। नगर परिषद कार्रवाई कर रही है, पुलिस इमदाद में आई हुई है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि जो लोग हैं, क्या नाम है बाबू जी आपका? अहमद। अच्छा, आप ये बताइए जो कार्रवाई हो रही है इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, गलत तो जो गलत ही है सर। सही है कार्रवाई? बिल्कुल सही है। कितने टाइम से बाबू जी यहाँ पे रह रहे हो आप? हैं? कितने टाइम से रह रहे हो? उम्र भर से है। ये जो बुलडोजर चल रहा है सही है? नहीं, जैसे बुलडोजर चल रहा है, जो नाली के पल्ली तरफ चल रहा है ना, वो तो सही है, और उंगली तो चलना वो गलत है। ये नहीं, कोई परेशानी नहीं है हमें किसी को। जैसे बाजारों में लाइन डालती है ना, वैसे यहाँ भी डाल दो लाइन। मेन मार्केट में लाइनें डाल रखी हैं, तो यहाँ भी लाइनें डाल दो। उसको उन लोगों ने नहीं होगा कभी भी, और आज तक किया है ना। ये तो होने वाली बातें होगी ना, आज तक किया है ना हुआ तो सही है ये कार्रवाई? है सही है कार्रवाई? नहीं, जैसे नालियों के उल्टी तरफ बाहर है ना, वो तो सही है, और अंदर वो गलत है। तो देखिए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको भी जो है समझाने का काम है पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि देखिए जिस तरीके से जो पूरी तरीके से नगर परिषद हैं उनके द्वारा नोटिस दिया गया था, बाकायदा उस प्रॉपर्टी को लेकर जो है यहाँ पर साफ तौर पे कहा भी गया था कि आप जो है जो अतिक्रमण किया हुआ है उस अतिक्रमण को जो है हटाइए। और आप देखिए कि जो कोई भी जो अगर जहाँ पर ये बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, एक साथ 3 बुलडोजर हैं, वो एक के बाद एक चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि जिस तरीके से यहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही है, उसके साथ एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स है वो भी यहाँ पर तैनात की गई है। और साथ ही यहाँ पर देखिए लोग हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए ये तस्वीरें हैं जो NDTV पे आप एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, वो यहाँ पर जो है अपने घरों के आगे से जो है, क्या कहेंगे बाबूजी? नहीं, सही है, अतिक्रमण हटना चाहिए। हटना चाहिए? बस ठीक है। सही मान रहे हैं? सही मान रहे हैं। आपको नोटिस दिया गया था? चलो बिल्कुल, देखिए ये देखिए यहाँ पे महिलाओं के द्वारा जो है ये अतिक्रमण हटाने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ पे देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर जो है इन महिलाओं ने हटाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर का जो वजन है काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो हटा नहीं पाए। और यहाँ पे एक नहीं जो है कई ऐसे घर हैं, आप देखिए कि किसी का भी जो कह सकते हैं कि पक्का निर्माण किया हुआ है वो बख्शा नहीं जाएगा। जो है पहले इनको चेतावनी दी गई, इससे पूर्व के अंदर जो है 1 नहीं 3 लेटर भी दिए गए थे, लेकिन उन लेटर्स में जो है संतुष्टि भरा जवाब नहीं दिया जाता है। और उसके बाद जो है ये कार्रवाई है यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ पर एक जगह पे नहीं हो रही है, लगभग 21 लोगों को जो है ये नोटिस दिया गया था। क्या नाम है माता जी आपका? क्या नाम है? सत्य नाम है ना? सही मानते हैं? नहीं, गलत है? यहाँ पे हालांकि जो लोग हैं, कई लोग जो हैं बोलने से मना कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है, उस कार्रवाई को लेकर जो है लोगों की जो प्रतिक्रिया हैं, कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि लोग कह रहे हैं कि ये कार्रवाई गलत है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है ये कार्रवाई वास्तव में सही हो रही है, जिससे क्या है ये रास्ते हैं वो प्रॉपर तरीके से चौड़े होंगे और उनकी वजह से जो है आवाजाही है वो प्रॉपर रहेगी। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि लोगों को जो है यहाँ पर कोई भी अगर विरोधाभास प्रकट होता है तो वहाँ पर जो है यहाँ जो पुलिस है उसको यहाँ पर लगाया गया है, एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स है, वो आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। और ये तस्वीरें हैं जो पूरे जो कह सकते हैं कि प्रदेश के अंदर
जो जनता है उसके बीच में मैसेज दिया जा रहा है कि अगर कोई भी जो है इस तरीके का जो कह सकते हैं कि कृत्य करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ इसी तरीके से कार्रवाई होगी। कानून के दायरे में रहकर आप कोई भी कार्य कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कानून को अपने हाथ में लेते हैं तो उनके ऊपर एक्शन होगा। और वो एक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैं एक व्यक्ति हैं, उनसे एक बार बातचीत करूँगा। यहाँ पर देखिए कि जो SHO सर से जो है बातचीत करने की कोशिश दिखा रहे हैं, और इसके साथ ही एक लिखित में एप्लीकेशन है वो इनके द्वारा दी गई है। और मैं यहाँ पे एक बार दिखाना चाहूँगा कि ये तोड़ने के बाबत में जो है ये पूरा बाकायदा जो डॉक्यूमेंट्स है आप देख सकते हैं, विकलांगता का जो सर्टिफिकेट है वो इनके द्वारा दिखाया जा रहा है। यहाँ के जो SHO हैं प्रदीप सर उनको, और यहाँ पर मैं एक बार इनसे भी बातचीत करूँ। और इसके साथ ही सर क्या कुछ कहा गया अभी आप? बड़ी मेहरबानी होगी सर आपकी। किस संबंध में सर? सर अभी आपको अच्छा, ये व्यक्ति हैं, क्या नाम आपका? मेरा एहसान भाई हैं। ये कह रहे हैं कि मैं विकलांग हूँ, मेरे चढ़ने में दिक्कत है, तो एक बार मैं सीडीओ का भी वो नगर परिषद से बात करता हूँ, क्या कंसीडर कर सकते हैं। ये घर आपका है ना? ये क्या है? तो नहीं, इधर से चढ़ने का है ना? तो नहीं सर, मेरे को दिक्कत नहीं है। ये मेरी दुकान है सर, मैंने छोटा सा मेडिकल कर सर प्लीज़। नहीं, नाम क्या है? नहीं आप बताइए सर प्लीज़, कुछ नहीं आज प्लीज़ सर, हाथ जोड़ता हूँ आपसे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो है ये दिव्यांग हैं और इनका साफ तौर पे यही कहना है SHO से कि आप जो यहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है इनके ऊपर कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि इनको चढ़ने और उतरने के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और इसी वजह से जो है ये कार्रवाई की जा रही है। और आप देखिए कि जिस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर जो है अलग अलग थानों के जो SHOs हैं उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ के जो लोकल SHOs हैं वो तो यहाँ पर है ही। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ पूरे एरिया के अंदर, तो आप देखिए कि जो पूरा एरिया है वो छावनी में तब्दील हो चुका है और लोग जो है अपने घरों की छतों पर खड़े होकर जो इस पूरी कार्रवाई को जो है देखते हुए नज़र आ रहे हैं। और साथ ही आप देखिए कि जहाँ जहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है वहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस है वो यहाँ पर पहुँच रही है। और आप देखिए कि यहाँ पर जो एक व्यक्ति, मुझे नोटिस नहीं मिला सर। ये क्या दिखा रहे हैं? सर आप बोलिए बोलेंगे तभी तो होगा ना। हाथ तोड़िए सर, तोड़िए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे इनको जो है इनका कहना है कि मेरा पहले नोटिस नहीं मिला था, लेकिन अब जो है यहाँ पर पुलिस के द्वारा फिर से कार्रवाई की जा रही है। देखिए ये तस्वीरें हैं जो SHO हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और आप देखिए ये यहाँ पर SHO खुद जो है उस व्यक्ति को अंदर पहुँचाते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर साफ तौर पे उन्होंने बोलने से भी जो है मना कर रहे हैं। और ये देखिए ये इनका जो कह सकते हैं कि जिस तरीके से बर्ताव है और उसको लेकर भी जो है यहाँ पर जो लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि आप कानून व्यवस्था बनाएं, क्योंकि कानून के दायरे में रहकर आप काम कीजिए। अगर आप कानून के जो कह सकते हैं दायरे से बाहर रहकर या फिर कानून को अपने हाथ में लेंगे तो आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा। हालांकि उन्होंने जो है यहाँ पे नगर परिषद और जो SHOs हैं उनको जो है अपनी दिव्यांगता का सर्टिफिकेट भी दिखाया, लेकिन वो सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर नहीं माना गया और उनका साफ तौर पे कहा है कि ये किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिसने भी अतिक्रमण किया है उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और आप देखिए ये देखिए पूरी तरीके से जो है यहाँ पर कार्रवाई है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। 26 तारीख को जो घटना हुई जिस पत्थरबाजी के अंदर जो है पुलिस के जवान जो कह सकते हैं कि घायल हुए थे, उनको जो कह सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से जो है यहाँ पर उसका रिएक्शन है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हर कोई जो है यहाँ पर लगातार विनती भी करता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप इस तरीके से कार्रवाई ना कीजिए। और इस कार्रवाई के वजह से जो है इनके घर के अंदर आने जाने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर लोग हैं, आप देखिए लगातार इनके द्वारा अपील भी की जा रही है, पूरी तरीके से जो है लगातार अपील भी की जा रही है। और इस अपील के बावजूद जो देखिए आप जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई को लेकर जो है एक्शन है
वो यहाँ पर प्रशासन का दिखाई दे रहा है। और 26 तारीख को जिस तरीके से घटना हुई, मैं यहाँ पे लोकल व्यक्ति हैं उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है सर आपका? कयामुद्दीन। क्या कहेंगे जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है, क्या सही हो रही है? सही नहीं हो रही है, सही नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रही है। आप यहाँ जातिवाद कर रहे हैं, इसमें आगे अशोका बलाजी से किसी ने तोड़ा ही नहीं और यहाँ आके तोड़ रहे हैं, और माइनॉरिटी के सबको तोड़ रहे हैं आप। तो अंजीत, वो 26 तारीख की तस्वीरें भी आपको याद होगी जब पुलिस बीच रात में जो है मस्जिद के आसपास का जो अतिक्रमण था उसे हटाने के लिए पहुंची थी। उस बीच जब पथराव हुआ था उस वक्त लोग इस कार्रवाई को गलत ठहरा रहे थे। जब आज एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन यहाँ पर देखने को मिला है तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सही से बता रहे हैं। बिल्कुल, और बुलडोजर एक्शन हो रहा है। कई सारे बुलडोजर और अवैध निर्माण पर चलाए जा रहे हैं। कई सारे बुलडोजर पहुंचे हैं, भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी है और नगर परिषद की टीम वहां पर मौजूद है और ये एक्शन हो रहा है। तो दो तस्वीरें हैं आपके सामने। पहली तस्वीर आप देखिए, 26 तारीख की तस्वीर है जब मस्जिद के बाहर पथराव शुरू हो गया था। जब कार्रवाई करने के लिए प्रशासन पहुंचा था, जमकर पथराव हुआ, जमकर बवाल हुआ, कई लोग घायल हुए थे। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि कई दिनों से जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया हुआ है उन्हें कई बार जो है नोटिस भी दिया जा चुका था, लेकिन बावजूद इसके जो अवैध अतिक्रमण है उसे नहीं हटाया गया। और आज जो है प्रशासन एक बार फिर से कार्रवाई करने पहुंचा है। करना अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा जाब्ता उपलब्ध कराया है नगर परिषद पूरी कहाँ से कहाँ तक की कार्रवाई है? जो भी उन्होंने नोटिस दे रखे हैं 19-20 नोटिस दे रखे हैं उन्होंने, उन सबके हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले दिनों जो एक घटनाक्रम हुआ था उसमें यहाँ पर ही अधिकतर उपद्रवी थे। क्या वो जो अतिक्रमण है, जो अवैध निर्माण है, उन्हीं उपद्रवियों को शामिल है? ये नगर परिषद, हाँ बिल्कुल, करीब करीब वो लोग हैं जिन्होंने उपद्रव किया, उन्हीं की अवैध अतिक्रमण है जो हटाने की कार्रवाई चल रही है। थैंक यू। तो पुलिस अधिकारी ये कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है। जो उपद्रवी थे लगभग वो भी हैं इसमें शामिल, जिनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। और इन लोगों ने उपद्रव मचाया था, उसके बाद अब पहले नोटिस दिया गया अवैध निर्माण को लेकर के, अब कार्रवाई हो रही है। तो कुछ लोगों की बात भी आपने वहां पर सुनी जो अभी भी पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें दिक्कतें हैं, उनका जो जहां पर जगह है उस पर ये कार्रवाई ना हो। लेकिन फिलहाल पुलिस ऐसे मूड में नहीं है क्योंकि लगातार ये कहना है कि प्रशासन का कि कई बार जो नोटिस है इन लोगों को दिया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके जो ये लोग हैं अवैध अतिक्रमण को नहीं हटा रहे हैं। और इसलिए आज प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जयपुर के चौमू में देखने को मिल रहा है। और उस आपत्ति जताने के पीछे उनका आरोप है कि ये जो कार्रवाई है वो गलत है। और इसके साथ ही यहाँ पर देखिए कि जहाँ जहाँ पर बुलडोजर चल रहा है वहाँ पर पुलिस का एक्स्ट्रा पुलिस जो जाब्ता है वो तैनात किया गया है। पूरे इस कार्रवाई को लेकर जो है यहाँ पर वीडियोग्राफी हो रही है। और इसके साथ ही जिन घरों को नोटिस दिया गया था, क्योंकि ये नोटिस है 29 तारीख को दिया गया था, 29 के बाद जो है इनसे जवाब मांगा जाता है 31 तारीख को। और 31 तारीख के बाद जब उस जवाब का संतुष्ट भरा जो कह सकते हैं इनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता, डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं नगर परिषद में, उसके बाद ही जो है ये कार्रवाई की जाती है। और आप देखिए कि घरों की छतों के ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो लगातार इस कार्रवाई को देखते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही जो है यहाँ पर आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो है जैसे ही हमारा कैमरा वहाँ पहुँचता है तो लोग जो है अपना चेहरा छुपाने का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से 26 तारीख को देखिए, आप देखिए कि जो STRF की जो टुकड़ी है वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी है और पूरा जो एरिया है वो छावनी में तब्दील हो चुका है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से जो ये कार्रवाई हो रही है उसके पीछे मकसद यही है राजस्थान की विधानसभा सरकार का कि जल्द से जल्द है जो राजस्थान के अंदर सुशासन हो। और जिस तरीके से जिन लोगों के द्वारा जो ये इस तरीके का कृत्य किया गया था उस कृत्य को लेकर जो है साफ तौर पे सरकार ने एक मैसेज दिया है प्रदेश की जनता को कि राजस्थान के अंदर जो है कानून व्यवस्था है, सुशासन है। और यहाँ पर सुशासन के अंदर अगर कोई भी जो कह सकते हैं कि रुकावट बनेगा, कोई भी अगर बाधा बनेगा तो उसके खिलाफ जो है यहाँ पर कार्रवाई होगी। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के अंदर कि पूरा जो ये एरिया है लगभग जो कह सकते हैं कि 22 लोगों को यहाँ पर नोटिस दिया गया था। 22 के 22 लोगों के ऊपर यहाँ पर
जो कह सकते हैं अवैध जो पक्का निर्माण था, उस निर्माण के ऊपर यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। और ये तस्वीरें बयां करती है कि राजस्थान के अंदर जो है सुशासन, जिस तरीके से लगातार आपने देखा होगा कि 26 तारीख को जो घटना होती है और उस घटना के अंदर जो है राजस्थान पुलिस के कई जवान हैं वो घायल हो जाते हैं। और साथ ही आप देखिए कि जिस तरीके से ये पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी जो है सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है नगर परिषद के कर्मचारी हैं, उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि क्या कुछ कहेंगे। जिस तरीके से देखा गया है कि ये जो एक्शन लिया जा रहा है, उस एक्शन के पीछे मकसद यही है कि राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था है वो बनी रहनी चाहिए, और कोई भी अगर मान लो कानून को अपने हाथ में लेता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। और यहाँ पर आप सोचिए कि जिस तरीके से ये जो पूरा ये घटनाक्रम हो रहा है, इस घटनाक्रम मेरे साथ नगर परिषद के अधिकारी हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से जो ये कार्रवाई हो रही है। सर, क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर? ये पूर्व में इन लोगों को सूचित किया गया था, 3 दिन का नोटिस दिया गया था कि सड़क सीमा में जिन लोगों ने अवैध रैंप और सीढ़ियाँ बना रखी है वो हटा ली जाए, और 3 दिन की अवधि पूर्ण होने के बाद में हमारे द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। जिस तरीके से इन्होंने जवाब प्रस्तुत किया गया, उसमें क्या संतुष्टि भरे डॉक्यूमेंट्स? जी नहीं, जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एक्चुअली। लेकिन यहाँ पे स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ये टारगेट कर रहे हैं। नहीं, टारगेट की नहीं है। मुख्य मार्गों में भी हमारे द्वारा इसी प्रकार से कार्रवाई की जाती रही है पूर्व में भी, और अभी भी जो आप देख पा रहे होंगे तो जो सड़क सीमा में जो अतिक्रमण है उसी को हटाया जा रहा है। किसी व्यक्ति को आज बुलडोजर कितने के दम पे चल रहा है, मतलब कितने अवैध अतिक्रमण पे चल रहा है? सर, ये लगभग अपना 800 मीटर का मार्ग होगा, इसको अतिक्रमण से मुक्त किया जा रहा है। दायरे में कोई भी आएगा? जी, उसमें समान कार्रवाई की जा रही है। कितनी बार नोटिस दिया गया था? सर, इनको पूर्व में 2 बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं और पहले भी समझाइश की जा चुकी है। लेकिन उसके बाद भी? हाँ, समझाइश के बाद में जब इन लोगों के द्वारा रैंप अवैध सीढ़ियाँ नहीं हटाई गई है जो आगमन में बाधा भी उत्पन्न करती है, तो उसको हटाया जा रहा है। आपका नाम बताइए। हाँ, संदीप सिंह कविया, स्वास्थ्य निरीक्षक। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे संदीप सिंह का साफ तौर पे कहना है कि पूर्व के अंदर 2 नोटिस है वो इनको दिए गए थे, लेकिन उन नोटिसों का जवाब है इनके द्वारा नहीं दिया गया, और इसी के चलते जो है एक बार फिर से जो है एक नोटिस है वो 29 तारीख को दिया जाता है, नोटिस सस्पाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इनके द्वारा कोई भी जवाब है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, वो नगर परिषद के अंदर प्रस्तुत नहीं किया जाता है। और उसी का ही जो कह सकते हैं अब रिएक्शन है वो सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस के जो जवान हैं, पुलिस के आला अधिकारी हैं, वो यहाँ पहुँचे हुए हैं पूरी तरीके से। जो है ये आप देख सकते हैं कि लोग हैं अपने घरों के अंदर बैठे हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई के चलते जो है लोगों का, कई लोगों ने ऐतराज़ भी जताया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये कार्रवाई है वो सरासर गलत है और इस कार्रवाई को रुकवाना चाहिए। और आप देखिए तो बुलडोजर एक्शन देख रहे हैं, और अब आप 26 तारीख को यहीं पर ये पूरा विवाद हुआ था, यहीं पर पत्थरबाजी हुई थी, यहीं पर जम करके दारेबाजी हुई थी, और वहीं पर अब बुलडोजर चल रहा है। प्रशासन का यह कहना है कि अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है। तकरीबन 800 मीटर का ये पूरा एरिया है, लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है जहां पर अवैध तरीके से लोगों ने निर्माण किया हुआ है, उस निर्माण को हटाया जा रहा है, और इस 800 मीटर के रास्ते में जो भी अवैध निर्माण है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल, तो ये तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, 2 तस्वीरें। मस्जिद के पास जो अवैध अतिक्रमण किया गया था उसे हटाने जब प्रशासन पहुंचा तो कैसे वहां मौजूद लोगों ने पुलिस कर्मियों पर पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। 26 तारीख की तस्वीर, और उसके बाद आप देखिए 2 जनवरी यानी कि आज की तस्वीर, आज जब प्रशासन एक्शन लेने पहुंचा है और वहां पर किस तरीके से इस अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे सर? 26 को जो है अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा था, आज फिर से अतिक्रमण हटाया जा रहा है? नहीं, पहले अतिक्रमण हटाने का काम नहीं चल रहा था, वो तो समझाया, खुद सहमति से ही मुस्लिम समाज द्वारा मस्जिद का अतिक्रमण हटाया था। ये अतिक्रमण जो है वो बहुत दिनों से नगर परिषद ने चिन्हित किए हुए थे, इनको नोटिस दिए जा चुके थे और वो इन्होंने हटाया नहीं, तो नगर परिषद हटाने की कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने जाब्ता उपलब्ध कराया ताकि कोई भी अपनी घटना नहीं हो, और अगर हो तो उसको निपट सके। लोगों को सर समझाइश भी और ये पूरे यहाँ पे वीडियोग्राफी भी की जा रही है इस पूरी? ये कहना सही है कि इस पूरे घटना की पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी अलग अलग स्तरों पे कराई जा रही है, लोगों को समझाइश की गई है, और अवैध अतिक्रमण है जो नगर परिषद हटा रही है, पुलिस ने जाब्ता उपलब्ध कराया है।
कई लोग सर कह रहे हैं कि यहाँ पे जो कार्रवाई वो टारगेट किया जा रहा है। ये कहना गलत है कि कोई भी टारगेट किया जा रहा है। आप देखिए लाइन से जो भी अवैध अतिक्रमण है उनको लाइन से हटा रहे हैं, किसी को कोई स्पेसिफिक नहीं है कि एक आदमी को हटा रहे हैं, एक का नहीं हटा रहे, ऐसा नहीं। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनका साफ तौर पे कहा है कि जो भी अतिक्रमण किया हुआ है उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और आप देखिए कि ये बुलडोजर कार्रवाई है वो यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही आप देखिए कि यहाँ पर जितने भी 800 मीटर के जो दायरा है उस दायरे के अंदर अगर कोई भी अगर आता है यहाँ पर जो है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी से भी जो है वो रेफरेंस अपना रेफरेंस दिलवाए उसको भी जो है बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है, क्योंकि 2 बार पहले जो है यहाँ पर जो इनको नोटिस दिया जाता है और उस नोटिस का जवाब है वो नहीं दिया जाता है, तो उसके बाद जो है ये कार्रवाई है ये देखने को मिलती है। और साथ ही यहाँ पर आप देखिए कि जिस तरीके, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। अच्छा, आप नगर परिषद का कर्मचारी हूँ। अच्छा, कर्मचारी, क्या कुछ कहेंगे? सर ये मैं ऐसे कहना चाहता हूँ कि ये विवाद बढ़ने का कारण है यहाँ पत्थरबाजी पुलिस वालों के ऊपर की। उस दिन भी 26 तारीख को भी आप लोग इसी तरीके से वहाँ ये कुछ तत्वों ने पुलिस वाले के पत्थरबाजी की, इसमें रात को पुलिस वालों को पत्थरबाजी करने के कारण इतना ये मामला बढ़ा। शांत प्रकार से पुलिस वालों ने समझाया, नहीं मानने के कारण उच्च अधिकारियों को इसी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होकर ये कार्रवाई की जा रही है। और ये कहता हूँ कि ये जब प्रशासन ने इनको समझा रहा है बार बार में, उसकी इनकी बात नहीं मान रहे, फिर भी छतों पे पत्थर डाल के पुलिस वालों पे पथराव करना और नगर परिषद कर्मचारी पे पथराव करना, ये बाधा उठा रही है। इस कारण ये आज ये देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है उस कार्रवाई को लेकर नगर परिषद का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से 26 को जब यहाँ पर जो कार्रवाई करने के लिए अतिक्रमण को हटाने के लिए जब टीम पहुँचती है तो उनके ऊपर जो है पत्थरबाजी है वो की जाती है। और उस पत्थरबाजी के बाद जो है अब यहाँ पर क्विक रिएक्शन जो है पुलिस के द्वारा लिया गया है, स्थानीय प्रशासन के द्वारा लिया गया है। आप देख सकते हैं लोग जो हैं अपने घरों के अंदर कैद हैं और हर तरफ मैं मेरे सहयोगी सुशील जी से कहूँगा कि जो है साफ तौर पे एक मैसेज है वो यहाँ पर देने का काम है, वो लोकल प्रशासन के द्वारा दिया गया है कि कोई भी अगर कानून को तोड़ेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं एनडीटीवी पे। और आप देखिए कि हर तरफ जो है यहाँ पर जो भी अतिक्रमण किया हुआ था उसको हटाने का काम किया जा रहा है। और बाकायदा जो है चाहे नगर परिषद हो चाहे पुलिस हो, उनके द्वारा जो है हर स्तर पे वीडियोग्राफी की जा रही है। वीडियोग्राफी के माध्यम से जो है हर कार्रवाई का जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो विजुअल्स हैं वो कैप्चर किए जा रहे हैं, फ़ोटो हैं वो कैप्चर की जा रही है। किसी को वो जो है बख्शने का काम है वो यहाँ पर प्रशासन के द्वारा जो है नहीं किया जा रहा। और आप देखिए कि ये जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई को लेकर कई लोगों के द्वारा आपत्ति जताई जाती है और उनको जो है यहाँ के जो लोकल एसएचओ हैं वो जो है साफ तौर पे उनको समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे बाबूजी, कार्रवाई सही हो रही है? हम क्या बताएं इस मामले नहीं, जो अतिक्रमण है अतिक्रमण है वो तो हटेगा, क्या गलत है वो? अब क्या बताएं इस मामले के अंदर, हमको तो पता भी नहीं है पूरा क्या है क्या नहीं है। अपन तो सुबह निकलते शाम को जाते हैं और बाकी हवाले से पूछो। आप मानते हैं माता जी सही है ये? देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग हैं वो माइक पे बोलने से, कैमरे के ऊपर बोलने से कतरा रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ हो चुकी है कि जो घटना हुई और घटना के बाद जो है यहाँ पर लोकल प्रशासन के द्वारा क्विक जो कह सकते हैं कि एक्शन है वो लिया जा रहा है। और साथ ही यहाँ पर चाहे वो कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और साथ ही यहाँ पर देखिए कि जो है 29 तारीख को इनको तीसरा नोटिस है वो दिया जाता है और उस नोटिस के बाद जो है यहाँ पर
3 दिन का उन्हें समय दिया जाता है और उस 3 दिन के समय के बाद जो है यहाँ पर आप देखिए कि लोग हैं, उन्हें जो जवाब प्रस्तुत करना था 31 दिसंबर तक, लेकिन उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता है और उसी के बाद जो है यहाँ पर आज जो है कार्रवाई की जा रही है। नगर परिषद के द्वारा पूरा जाब्ता है वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है और आप देखिए कि जिस तरीके से यहाँ पर लगभग जो कह सकते हैं कि पूरे इस 800 मीटर के परिसर के अंदर, दायरे के अंदर जो भी जो पक्का निर्माण सामने आएगा उनके ऊपर इसी तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है। लगभग 22 के करीब जो लोग थे उनको जो है 3 बार नोटिस थमाया गया था। उस नोटिस के अंदर जो है इनको पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जो है नगर परिषद में देने थे, लेकिन उनके द्वारा जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए और उसके बाद जो है यहाँ पर ये जो कार्रवाई है ये देखने को मिल रही है। और आप जिस तरीके से आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई के बाद से जो है ये लोग हैं अपने घरों की छतों पर देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर। यहाँ पर अगर बात करूँ इस पूरे इस कार्रवाई को लेकर तो एक मैसेज है वो भी यहाँ पर जो है लोकल जो प्रशासन है, राजस्थान सरकार है, उसके द्वारा जो है देने का काम है वो यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर। और इसके साथ ही यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ की तो आप देखिए कि यहाँ पर जो पूरा जो भी 800 मीटर के परिसर के अंदर कोई भी अगर अतिक्रमण किया हुआ था उनके द्वारा जो है यहाँ पर कार्रवाई है वो की जा रही है। और देखिए कि लोग, एक बार उनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि क्या कुछ कहेंगे कि जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे। सही है, अंदर रहते हैं हम नहीं रहते हैं इधर, अंदर रहते हैं हम। देखिए यहाँ पे जो लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है, बोलने से साफ तौर पे इनकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे जो है आगे की ओर जो है बुलडोजर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा रास्ता है जिस पे अतिक्रमण किया हुआ था उनको हटाने का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और इसके साथ ही आगे जो है धीरे धीरे जो है पुलिस जाब्ता है। देखिए कि ये अगर इस परिसर के अंदर कहीं पर भी अगर आपको अगर कोई भी अतिक्रमण दिखाई पड़ता है तो आप देखिए पुलिस फोर्स है वो आप देख सकते हैं कि छावनी में जो ये पूरा एरिया है वो तब्दील हो चुका है। 26 तारीख को जब यहाँ पर नगर परिषद और जब पुलिस जो टीम है वो यहाँ पर इस अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुँचती है तो वहाँ पर जो है इसी तरीके से कार्रवाई करने की कोशिश की जाती है। और उस कार्रवाई के रोकने के लिए जो है लोकल लोगों के द्वारा जो कह सकते हैं कि पत्थरबाजी की जाती है और उस पत्थरबाजी के दौरान जो है कई पुलिसकर्मी घायल होते हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पर बवाल देखने को मिलता है और उस बवाल को जो कह सकते हैं रोकने के लिए जो कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 दिन के लिए इंटरनेट पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई को लेकर देखिए कि जिस तरीके पूरी इस घटनाक्रम का वीडियोग्राफी है वो की जा रही है प्रॉपर तरीके से। जो कह सकते हैं लोगों से लगातार पुलिस भी अपील करती हुई दिखाई दे रही है कि आप जो है यहाँ पर कोई भी अगर कार्य किया जा रहा है, सरकार के द्वारा अगर कोई भी एक्शन लिया जा रहा है तो उस एक्शन के अंदर अगर कोई भी राजकार्य के अंदर कोई भी अगर बाधा पहुंचाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और उसी का एक एग्जाम्पल है जो कह सकते हैं उदाहरण है वो यहाँ पर राजस्थान के भजनलाल सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। जी मनी। तो जिस तरीके से वीरेंद्र यहाँ पर जानकारी दे रहे थे कि कई बार जो है प्रशासन जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया हुआ है उनसे समझाइश कर चुका है, 2 बार नोटिस भी जारी हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके जो लोग हैं वो माने नहीं है। इलाका ऐसा है क्योंकि कई बार जो है जाम की स्थिति जो है यहाँ पर पैदा हो जाती है, जिसके चलते अब सड़क चौड़ी करने का जो आदेश है वो दिया गया था और उसके लिए इस अवैध अतिक्रमण को हटाना बेहद जरूरी था और इसीलिए आज ये बुलडोजर कार्रवाई जो है देखने को मिल रही है। इससे पहले जब प्रशासन इस कार्रवाई को करने के लिए पहुंचा था तब लोगों ने विरोध किया था, पत्थरबाजी की थी, जमकर बवाल किया था, जिसके बाद चौमू में हंगामा देखा गया। कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे, कई लोग घायल हुए थे, हालात यहाँ तक पहुंच गए थे कि इंटरनेट सस्पेंड करना पड़ा था। उसके बाद आज एक बार फिर से ये एक्शन देखने को मिल रहा है जहां पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में इस अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। लोगों की नाराजगी भी देखी जा रही है, लेकिन प्रशासन अपना काम कर रहा है।
तो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीर आप देखिए। पहली तस्वीर देखिए जिसमें 800 मीटर के एरिया में कार्रवाई हो रही है और दूसरी तस्वीर आप देखिए जब जो बाहर का हिस्सा है, घरों के बाहर का जो हिस्सा है, उस हिस्से को अवैध निर्माण लोगों ने कर रखा उसे तोड़ा जा रहा है। तीसरी तस्वीर आप देखिए एसडीआरएफ और पुलिस की तैनाती की गई है, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि कहीं कोई विवाद न हो। और चौथी तस्वीर में आप देखिए 26 दिसंबर को यहीं पर हिंसा हुई थी जिसमें पत्थरबाजी हुई थी, कई लोग घायल हुए थे। इस पूरे मामले में कई लोग हिरासत में हैं, कई की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन आप देखिए कि कार्रवाई लगातार जारी है। तो देखिए पुलिस भी अपनी पूरी तैयारी में आई है। एक बार फिर से जो अव्यवस्था है वो ना देखने को मिले, इसलिए पुलिस प्रशासन भी तैयार है। आप देखिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को वहां पर तैनात किया गया है क्योंकि पिछली बार जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी वो कई सवाल भी उठा रही थी और उसके बाद एक बार फिर से वैसी ही तस्वीर सामने ना आए, इसलिए पुलिस भी तैयार है।